बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 243, नो डाउट। ओनली बिहार में कि और तो बिहार में देखिए कि कोई भी होता है जो जहाँ हमारा दीन दशा का परेशान, उसके कदम में कदम मिला के चल सकता। तो मैं इसी सोच के लिए उससे प्रेरित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन किया। अभी तो पार्टी जो बना ही नहीं सर। अरे जन स्वराज ज्वाइन किया, पार्टी बनेगी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर। हम नरेंद्र मिश्रा एडवोकेट मोतिहारी में और संविधान समिति के सदस्य हैं जी। इसमें आपका जो सवाल होगा कोशिश करूंगा उसका जवाब, सवाल आपका होना है, जवाब मुझे बोलिए। सर जन स्वराज चाहती तो इसे पार्टी बना सकती है, पैदल चलने का क्या जरूरत है? पैदल चलने का मतलब कि जब तक किसी चीज को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमारे जो सुप्रीमो हैं उनकी मंशा की पहले जनता को समझे, कहाँ की क्या समस्याएं हैं, सबका डाटा बेस्ड। आप जानते हैं प्रधान जी डाटा बेस्ड काम करते हैं, तो सबका कि कहाँ किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, लोगों की स्थिति क्या है पूरे देश में। किसी भी नेता से तो उसकी भौगोलिक स्थिति के मालूम लोग बैठे बैठे कानून लोग बना देते हैं। तो पहले जो पार्टी के जो सुप्रीमो हैं जहाँ जाएंगे डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं पूरे बिहार को कि कहाँ रोड नहीं है, क्या स्कूल सही नहीं है, कहाँ की क्या स्थिति है, लोगों की स्थिति क्या है, जानने के बाद में उसी के अनुसार जो है कानून बनेगा, उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी की जाएगी। अच्छा सर, आप तो एक वकील हैं और बहुत अच्छा वकालत करते हैं, तो आप जन स्वराज को ही क्यों चुने? बहुत सारी पार्टियां थी आपके। देखिए मैं 1990 से लेके 2012 तक जनरल सेक्रेटरी जिला कांग्रेस कमेटी का रहा जी। 2012 से 2022 तक मैं वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी में था। 2022 में जो मेरा गवर्नमेंट लीडर में नाम गया तो मैं वहाँ से इस्तीफा दे दिया। और इस बीच में मैं देखा कि जो हम नेशनल पार्टी है वह क्षेत्रीय पार्टी के हाथों में बिक गई है, और उसी के इशारे पर आप पिछले लोकसभा में आपने देखा है कि अध्यक्ष लोग हैं चाहे जो भी हैं कांग्रेस का, और दूसरी पार्टी के इशारे पर लोग टिकट का बंटवारा कर रहा है। इसलिए मैं ऊब के और ये लोग जो कांग्रेस का जो है वो सोच नहीं है, कोई भी पार्टी एक थिंक टैंक से चलता है। अब लोगों को इशारा पर एक नेशनल पार्टी तो उस पार्टी में रहने का औचित्य क्या है, नंबर 1। दूसरी बात मैंने देखा कि प्रशांत कुमार ऐसा आदमी जो करोड़ों के लिए, जिसको एसी में रहने वाला आदमी सुख सुविधा सारा त्याग करके बिहार बदलने के लिए ठान लिया है, तो मैं क्यों नहीं उसके कदम में कदम मिला के चल सकता। तो मैं इसी सोच के लिए उससे प्रेरित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन किया। अभी तो पार्टी जो बना ही नहीं सर। अरे जन स्वराज ज्वाइन किया, पार्टी बनेगी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर जन स्वराज उनके अभियान को सफल बनाने के लिए मैं संस्थापक सदस्य के रूप में काम भी कर रहा हूँ। और अब देखिए सारा काम अपना भी, मैं भी जो औकात है छोटी सी औकात, अपना काम छोड़ कर मैं देखिए आपके गांव में हर जगह घूम रहा हूँ, मैं भी। तो सर पार्टी जन स्वराज ही पार्टी नाम रहेगा कि और कुछ और नाम इनको दिया जाएगा? डिसाइड होगा ऊपर जो सेंट्रल कमेटी करेगी, और लोगों का सुझाव ले रहे हैं। मैक्सिमम लोग का सुझाव जैसा कि है, लोग कहा कि कोई कहा है जन स्वराज दल हो, कोई कहा है जन स्वराज, लेकिन सारा जो है कलेक्शन होगा कि अधिकांश लोगों का मंतव्य क्या है, पूरा लेके इकट्ठा करने के बाद ही वो सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगी कि पार्टी का नाम क्या है। वो मेरे सर के ऊपर की बात। बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 243, नो डाउट। ओनली बिहार में कि और तो बिहार में देखिए कि कोई भी होता है जो जहाँ हमारा दीन दशा का प्रशांत जी ठाने बिहार बदलेगा तब सब बदल जाएगा। जहाँ के वो हैं, जहाँ का खून उनमें पलता है, तो यहाँ के दुख से दुखी होके आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि मैं किसी पद पर नहीं होऊंगा। ऐसा काम पहले अपने देश में महात्मा गांधी जी ने किया था, लोकनायक जयप्रकाश जी ने किया था, और उसके बाद प्रशांत जी ने घोषणा पहले कि मुझे किसी दल पर नहीं रहना है, किसी पद पर नहीं रहना है। बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, जब चुनाव आती है तो पब्लिक की तरह की लुभावना देती है, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाती है वो जनता कहीं भूल जाती है। इससे हटकर आपकी जन स्वराज क्या करेगी? देखिए आप देखिए कभी भी किसी की मंशा की जाती है। आप लोग तो चूंकि पत्रकार हैं और आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के आदमी हैं, आप लोग जानते हैं कि कोई यहाँ से बहुत साधारण आदमी एक बार विधायक बन जाता है, देखते हैं कि उसकी दशा दिशा बदल जाती, लगता है उसके घर पर गाड़ी की फैक्ट्री लगी हुई 4, 5, 10, और आदमी सारा उसकी मंशा स्पष्ट नहीं है क्या? जो आदमी एसी छोड़ के गांव में लगातार घूम रहा है, घर जिसको गया है वो 2 साल हो गया, परिवार को त्याग को लगा हुआ, अपना रुपया किसी से 2 रुपया लिया है, अपना रुपया जो खर्च कर रहा है, तो उनकी मंशा से स्पष्ट नहीं है। मॉर्निंग सोच द डे, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आदमी इतना खर्चा कर रहा है कहीं ना कहीं व्यथित है बिहार की व्यवस्था से, तो उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता है?
चलिए।